हाय फ्रेंड, मैं सदाम। हमारे चैनल ईजीवे में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल मुख्य रूप से ऑनलाइन टेक अपडेट वीडियोस में लगातार बनाता रहता हूं। तो चलिए आज हम कुछ जान लेते हैं नया। आज हम जानेंगे ज़मीन रसीद से रिलेटेड सुधारीकरण के बारे में कि उसका सुधार कैसे करवाएं। जैसा कि आपको पता है एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जो कि आपका उस पोर्टल में सारा कुछ ज़मीन के रसीद के सुधार से रिलेटेड उसमें अपलोड है, जो कि परिमार्जन नाम से आपका ऑप्शन है। तो उसमें जाने के बाद आपका जो ज़मीन जो आप लेते हैं जिसमें किसी तरह की गलती होती है, मान लीजिए खाता संख्या गलत है, प्लॉट संख्या गलत है, खेसरा संख्या गलत है, या आपका नाम में कहीं गलती अगर उसमें है, तो उसकी त्रुटि के लिए सुधार के लिए ये परिमार्जन ऑप्शन है। तो उसको कैसे क्या करेंगे पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ, और सुधार के लिए खुद से कैसे अप्लाई करेंगे ये भी बताने का प्रयास किया हूँ। तो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लाइक करें और घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसका डिटेल मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि पहले जो भी हमने ज़मीन रजिस्ट्री कराते थे उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर जो हमारा होता था वो होता था दाखिल खारिज का, जिसको कि इंग्लिश में मोटेशन कहा जाता है। तो दाखिल खारिज कराने के बाद आपका जो है उसमें खाता संख्या, प्लॉट संख्या या आपका नाम जो होता था वो अगर सही है तो ठीक है, या उसमें कोई त्रुटि होता था तो हमें जो है उसकी एक कॉपी निकाल करके, प्रिंट कॉपी, और अपने कर्मचारी से मिल करके उसको जो है ब्लॉक में जाना पड़ता था, तब जाके उसका सुधारीकरण होता था, उस त्रुटि का सुधार होता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि ब्लॉक का चक्कर लगाते हुए अगर हम व्यस्त रहें किसी काम से और नहीं जा पाएँ तो उसके लिए हमें दलाल का भी सहारा लेना पड़ता था। और मुख्य रूप से ये दलाल पे 90% निर्भर था, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। कभी आप जाएंगे तो कर्मचारी से मुलाकात आपकी नहीं होगी, कभी ब्लॉक का स्टाफ नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको दलाल को पैसा देना पड़ता था। और साथ ही जो है जो ऑपरेटर है जो वहाँ से प्रिंट लिए उसको भी कुछ पैसा देना पड़ता था। तो आप मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से खुद से इसका परिमार्जन कर उसका सुधार कर सकते हैं। तो कैसे क्या करेंगे पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। हो सकता है कि मेरा वीडियो ये लंबा होगा, लेकिन इसमें आपको 100% रसीद रिलेटेड जितनी भी त्रुटियां हैं उसको खुद से कैसे सुधार कर लेंगे उसमें बताने का प्रयास किया हूँ। मुख्य रूप से जो इसमें त्रुटि होती है वो आपका खाता संख्या को लेकर के होता है, प्लॉट संख्या को लेकर के होता है, खेसरा संख्या को लेकर के होता है, या आपका खुद लेनदार जो आप हैं जिसने आपने ज़मीन खरीदा है तो आपके नाम में कहीं गड़बड़ी हो गई है, जैसे मिस्टर मिसेज या कुछ भी स्टार्टिंग या लास्ट में कुछ कुमार वगैरह छूट गया है, उसका भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि सारा कुछ तो सही होता है लेकिन ज़मीन का जो आपका वो डिटेल होता है वहाँ पर रकबा में आपका 00 होता है, जो कि आपको रसीद कटाने के बाद आपको पता चलता है। तो जब भी रकबा 00 हो तो आप रसीद न कटाएं, पहले खुद से परिमार्जन ऑनलाइन करके सुधार करवा लें, उसके बाद ही रसीद कटवाएंगे तो आपका वहाँ पे रकबा 00 नहीं शो करेगा। और दुकानदार क्या करते हैं कि वो अपना रसीद काटने के चक्कर में 50-100 के चक्कर में वो आपका रसीद काट तो देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि आपका रकबा 00 है, तो फिर बोलेंगे जाके इसको सुधार करवा लीजिए। तो आप पहले सुधार करवा लें उसके बाद रसीद कटवा। तो सुधार कैसे करते हैं, परिमार्जन क्या है, पूरा डिटेल इसमें बताने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में। मैं बता देता हूं कि आप उसको परिमार्जन खुद से ऑनलाइन सुधार कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उसमें जो है क्राइटेरिया है, और क्या क्या उसमें जो आपको फॉर्म जो है साथ में लगाना होगा, पूरा डिटेल हम बताएंगे। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर घंटे का बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप। जी हाँ फ्रेंड, तो आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ से हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आप रसीद का जो है ऑनलाइन सुधार कैसे कर सकते हैं खुद से, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के भी माध्यम से। मोबाइल से जो है सुधार करने के लिए इसको आपको जो है डेस्कटॉप मोड पे करके क्रोम ब्राउजर में इसको ओपन करना होगा, खोलना होगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है biharbhumi.bihar.gov.in। तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। खोलने में कहीं प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डायरेक्टली भी आप जा करके जो डिस्क्रिप्शन नीचे में होता है वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्टली आप जा करके इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहीं पे सेकेंड वाले में मिलेगा परिमार्जन, तो इस पर कर देना है क्लिक। तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। और डायरेक्ट परिमार्जन खोलने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है PARIMARJAN, परिमार्जन। तो डायरेक्टली भी आप परिमार्जन खोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में आपका आ गया परिमार्जन.bihar.gov.in। तो उसमें आपका इंटरफेस जो है सेम खुल के आएगा, बस ये डायरेक्टली शॉर्ट है आपका। डायरेक्ट इस इंटरफेस में आप खोल के डायरेक्टली आ सकते हैं। अब यहाँ पे सारा डिटेल आपका दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर हम वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं, पूरा वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसमें साथ ही ये भी बताया जाएगा
कि ऑनलाइन खुद से कैसे करेंगे और सुधार करेंगे। पहले हम जान लें क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे जो कि लीगल होंगे। इलीगल लगा करके आप किसी और का नहीं कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप ऑफ जो है रिकेटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कि कौन कौन से ज़रूरत जो है डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड है, नहीं ज़रूरी है। उसके बाद पूरा डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि इंग्लिश में है। और प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में जो है समझ लेना और खुद को समझा देना बहुत इसमें प्रॉब्लम है। मान लीजिए हम समझा भी दिए तो आप उसको फिर से जो वीडियो बार बार देखेंगे और समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए पढ़ के उसको बता दिए तो आप खुद से कर रहे हैं तो नहीं। जैसे यहाँ पे है रिक्टिफिकेशन इन रैयत नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस कर सकते हैं, तो इसके लिए भी ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद खाता खेसरा चौहद्दी एंड रकबा के लिए भी ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही रिक्टिफिकेशन इन डिटेल रिलेटेड टू लगान के लिए भी आपको सारा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। और ये जो है डिजाइनेशन ऑफ लेफ्ट ओवर आउट जमाबंदी ड्यूरिंग कॉम्पोजिशन, इसके लिए भी सारा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। और दूसरा स्टेप में आपका जो है ये है कि रिक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन बायर सेलर जमाबंदी रैयत ओवर द खतियान रैयत डिटेल, उसके लिए भी ये सारा कुछ डिटेल का आपको ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही आप नीचे में देख सकते हैं रिक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन खाता खेसरा अवर रकबा डिटेल अवर जमाबंदी, उसके लिए सारा डिटेल आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हिंदी कर लेते हैं और हम इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं या आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने में जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा वीडियो देखें, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ के बताऊंगा। तो यहाँ एट फर्स्ट आप देख रहे होंगे सेलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ जो है सेकेंड वाले में आपका हिंदी है तो इसको कर लेंगे हिंदी। अभी क्या है पूरा डिटेल हमारा हिंदी में आ गया है, अब इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। परिमार्जन डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल, जो भी आपका जमाबंदी उसमें अशुद्धियाँ जो भी गलतियाँ हुई है उसके सुधार हेतु ये पोर्टल तैयार किया गया है। बिहार राज्य के सभी रैयत आम जनता को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिहार भूमि बिहार.gov.in पर सार्वजनिक कर दिया गया है। कोई भी रैयत दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमाबंदी का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग में प्राप्त शिकायतों परिवाद पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयत के नाम खाता खेसरा रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियां रह गई है तथा अनेक जमाबंदी में खाता खेसरा से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं है। अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचलाधिकारियों द्वारा विभागीय पत्र 339 उसके बाद 8 दिनांक 10/6/2019 एवं पत्र 756 8 दिनांक 28/10/2019 के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत सुधार किया जा रहा है। इस कार्य में गति प्रदान करने एवं रैयत की सुविधा हेतु विभाग द्वारा परिमार्जन डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से रैयत डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजियों में अशुद्धियां के सुधार हेतु ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों के तथ्यों का सरकारी अभिलेखों से मिलान तथा संपूर्ण जांचोपरांत ही अंचल कार्यालय द्वारा जमाबंदियों में सुधार किया जा सकेगा। शिकायत करने से संबंधित दिशा निर्देश अनुदेश लिंक में दी गई है। अशुद्धियों के सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं। उसके बाद है त्रुटि परिमार्जन का प्रकार, डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार। उसके बाद बी में है आपका डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्ट खाता खेसरा चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्ट में सुधार। और सी में है लगान की राशि एवं तत्संबंधी प्रविष्ट में सुधार। और डी है आपका कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, जिसके लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत है। और ये 1 नंबर में है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में सुधार हेतु, ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें वंचित कागजात में आपका है विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति। और साथ ही आपका जो है तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं शुद्धि पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायापत्री और पत्री। और उसके बाद है भू लगान रसीद के 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति। और उसका बाद है रिविजनल
कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, विहित प्रपत्र में 100 घोषणा। ये सारा डिटेल कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ये जो आपका त्रुटि है इसके लिए डॉक्यूमेंट के साथ इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप डायरेक्टली जा करके इसमें जितना भी प्रॉब्लम है आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। जैसा रैयत का नाम नहीं है, खाता खेसरा संख्या, चौभद्दी वगैरह जो भी है वो त्रुटि को आप ये करने के लिए, सही करने के लिए इस लिंक पे आपको जाना होगा। और सेकेंड जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज वदों में निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार, जैसे क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत खतियानी रैयत आदि के नाम पे परिलक्षित त्रुटि लोभ से संबंधित त्रुटियों को सुधार करने के लिए उसमें डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज, दाखिल खारिज में पारित आदेश की छाया प्रति और शुद्ध प्रति की छाया प्रति। साथ ही आपका यहाँ पे लगान राशि एवं चौबंदी से संबंधित त्रुटियों का सुधार, जिसमें आपको चाहिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज, दाखिल खारिज में पारित आदेश की छाया प्रति और शुद्धि पत्र की छाया प्रति। साथ ही आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों में निष्पादन के उपरांत खाता खेसरा रकबा से संबंधित त्रुटियों का सुधार, उसके लिए ऐसी स्थिति में आवेदन हेतु ऑप्शन नहीं रहेगा एवं आवेदक को भूमि समाहर्ता के समक्ष अपील दायर करने का संदेश आएगा। भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश के उपरांत अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को निष्पत्त करते हुए आवेदन सुधार के बाद नए सिरे से दाखिल खारिज की प्रक्रिया का निष्पादन किया जाएगा। तो ये सारा जो 2 ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, जैसे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार, उसके लिए लिंक यहाँ पे है। और जो सेकेंड ऑप्शन है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार, उसके लिए लिंक यहाँ पे है। इसका भी डिटेल हम पूरा बताने वाला है, लिंक में उसको सुधार करके बताने वाला। अब यहाँ पर आवेदन का प्रारूप, इसको आप इंग्लिश में कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो इस पर क्लिक करके जो भी आपका फॉर्मेट वहाँ बता रहा था उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड हेतु उपलब्ध प्रपत्र, जैसे डिचार्ज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन प्रपत्र, उसके बाद रकबा संबंधी त्रुटियों के सुधार करने के लिए आवेदन पत्र, डिजिटाइज्ड जमाबंदी में भू लगान संबंधी त्रुटियों के सुधार करने हेतु आवेदन पत्र और कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हेतु प्रमाण पत्र, ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन पत्र, केवल लगान राशि एवं चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों का सुधार। और साथ ही आपका यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन पत्र, केवल क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत खतियान रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि लोभ संबंधित त्रुटियों में सुधार। यहाँ है शपथ पत्र, तो इस सब को जहाँ जिस चीज़ को आपको डाउनलोड करना है क्लिक करके, जैसे शपथ पत्र क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जैसे आपको जो यहाँ पे दायर करना है, मान लीजिए यहाँ पे डिजिटाइज जमाबंदी में भू लगान संबंधी त्रुटियों को सुधार करने हेतु आवेदन पत्र, आपको जमाबंदी भू लगान में जो भी त्रुटियाँ है उसको सुधार करने के लिए आपको आवेदन करना है। तो उसके लिए इस पर क्लिक करके यहाँ से आप एक फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। इसमें कुछ आपको फॉर्म फिलअप करना हो, जैसे कि मौजा नंबर हो गया, थाना संख्या, जमाबंदी संख्या, ये सारा कुछ, खाता खेसरा रकबा, यहाँ पे आप डाउनलोड करके जो भी कागजात आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है, जैसे विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति और साथ ही शुद्ध पत्र की सभी अभिप्रमाणित छाया प्रति, शुद्धि पत्र जो मैंने आपको बताया वो भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। शपथ पत्र भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इसको जो है आपको ऑनलाइन खुद से कैसे करना है, तो वो भी डिटेल आपको बताएं। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, पोस्ट योर एप्लीकेशन, और ये ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ से स्टेटस आपका पता चलेगा कि आपका जो है प्रोसेस कितना आपका कंप्लीट हुआ है। तो पोस्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको जो है बेसिक डिटेल में हिंदी में नाम लिखना है। ये उनका नाम लिखना है जो कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जिनका ज़मीन है वही अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे और साथ ही एक ईमेल आईडी डालेंगे और एक मोबाइल नंबर डालेंगे। उसमें सेंड OTP करके यहाँ पे वेरीफाई OTP करके जो आपका जो OTP जाएगा वो यहाँ पे डाल करके वेरीफाई OTP कर देना है। तो चलिए इसको फिलअप करते हैं, उसके बाद आगे का डिटेल हम जानते हैं। जैसा कि आपको पता है मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है और साथ ही OTP सेंड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें OTP डालना है। OTP डाल के हमें वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP डालता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आपका डिटेल पूरा खुल के आएगा। उसके बाद क्या करना है, पूरा डिटेल हम बारी बारी से जानते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस में आपको लिखना है पता, लिखने के साथ नाम अंग्रेजी में लिखकर स्पेस बार दबाएं। अंग्रेजी में किए गए शिफ्ट और स्पेस की कुंजी दबाएं। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा डिटेल कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप विलेज लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे और उसके पूरा XYZ, उसके बाद आगे जो भी आप लिख सकते हैं, बिहार ही होगा आपका, स्टेट या जो भी आपका है तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, तो इसमें आपको इसी तरह से भरना है जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसी तरह से फिलअप कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। एरिया पिन कोड डालेंगे, जो सा भी आपका एरिया है। उसके बाद जो नीचे में दिया है वो आपका है प्रॉपर्टी लोकेशन, कि आपका ज़मीन जो है वो ज़मीन का लोकेशन कहाँ है, किस जगह पे ज़मीन है। वहाँ जो ज़मीन है जिस जगह पे, वहाँ का आपको लोकेशन चूज़ करना है। कभी होता क्या है कि आपका घर कहीं और है, आपका ज़मीन किसी और जो है एरिया में होता है, किसी और ज़िला में है, लोकेशन कहीं और है, तो एरिया वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लेंगे। साथ ही उस डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद उसका जो सर्कल होता है उस डिस्ट्रिक्ट का वो आप चूज़ कर लेंगे, और साथ ही उसके चूज़ करने के बाद आपका मौजा भी आ जाएगा, तो आप यहाँ पे मौजा भी चूज़ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद है एप्लीकेंट्स डिटेल्स, जैसे कि एप्लीकेशन कैटेगरी, कि आपका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में सुधार, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन जो मैंने बताया था कि ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों में निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार, तो जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में जितने भी जो मैं दिखाया था, जो मैं डिटेल भी दिखा रहा हूँ आपको, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाले में ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में सुधार, और ये सेकंड वाले में है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार। तो फर्स्ट वाले के ऑप्शन में जितना भी आ रहा है आपका, जैसे डिजिटाइज जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार, डिजिटाइज जमाबंदी में परिविष्ट खाता खेसरा चौहदी में रकबा में सुधार, ये जितना भी ऑप्शन है तो ये इस वाले ऑप्शन से रिलेटेड है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। और सेकंड वाले के रिलेटेड जितना भी है यहाँ पे, इस पे आपको तीनों ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है ये वाले। तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैंने फर्स्ट चूज़ कर लिया, उसके बाद जो है चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपका जो है पूरा डिटेल आगे आता है। एप्लीकेशन सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप डालेंगे, जैसे डिजिटाइज जमाबंदी में रैयत का नाम में सुधार, या जो है डिजिटाइज जमाबंदी में खाता खेसरा चौहदी एवं रकबा में परिविष्टित सुधार। मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है जो अपलोड यहाँ पे करना है, यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि 1 नंबर में विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, और जो उसके बाद है आपको दाखिल खारिज याचिकाओं में पारित आदेश की प्रति, उसके बाद है शुद्ध पत्र की सभी अभिमानित छाया प्रति, उसके बाद आपका जो है भू लगान रसीद की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, रिविजनल कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, और विहित प्रपत्र में 100 घोषणा। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल समझ लेना। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है कि जो है ऑनलाइन नेट पर चढ़ाई हुआ नहीं है, तो उसके सुधार के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी की डिजिटाइजेशन, इस पर आप क्लिक करके भी आप ऑनलाइन खुद से इसको चढ़वा सकते हैं। और जो भी यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट दे रहा है, ये सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही PDF फाइल में सभी उल्लेखनीय दस्तावेज को मिलाए। और विहित आवेदन प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र जो मैंने आपको पहले डाउनलोड करना बताया था, दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति, शुद्ध पत्र की 100 अभी प्रमाणित छायापत्री, सारा डिटेल आपको जो है प्रति डिटेल मैंने आपको बताया है, सबको एक PDF में जो है फाइल में बना लेंगे, यहाँ से चूज़ करके अपलोड करके आपको उसके बाद ही तो सारा कुछ डिटेल आप देख लेंगे। मैं आपको एक डेमो बता रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अगर खुद से अपना सुधार करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो है नाम कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनका ज़मीन है वही अपना नाम देंगे, जो कर रहे हैं ऑनलाइन वो भी अपना नाम देकर के ईमेल ID मोबाइल नंबर सेंड OTP करके उसको वेरीफाइड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर विलेज पोस्ट और थाना डाल करके वो अपना डिटेल भरेंगे और डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, यहाँ पे पिन कोड दे देंगे अपने एरिया का। यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन दे देंगे, जहाँ पे आपका ज़मीन है उसका डिस्ट्रिक्ट, सर्कल और मौजा। साथ ही एप्लीकेशन डिटेल में आपका दाखिल खारिज में जो है किस तरह का त्रुटि है वो डालना है, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना है। और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक PDF फाइल में करके यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना है। सिंपली यहाँ से सबमिट होने के बाद एक आपका ग्रीवियंस ID यहाँ पे दे देगा, तो उस ग्रीवियंस ID से जाकर के आप जो है अपना ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको जो है से आप चेक कर सकते हैं।
तो उसको बड़ी आसानी से यहाँ पे डाल करके और ट्रैक एप्लीकेशन कर लेंगे, वो आपको बता देगा कि आपका कहाँ पे पेंडिंग है, सीओ के पास है यहाँ का या कहाँ पे है। तो इस तरह से सारा डिटेल आप खुद से ऑनलाइन जो है दाखिल खारिज के बाद ज़मीन का जो भी सुधारीकरण होता है, त्रुटि होता है, उसका सुधार आप खुद से कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो यही एक जानकारी थी मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपको इसमें कहीं किसी तरह की त्रुटि या प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है से हमसे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका पूरा डिटेल जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और पूरा डिटेल आप उसमें समझ पाएंगे। यहाँ से भी आप इसका जो है से देख सकते हैं कि डिजिटल जमाबंदी के सुधार हेतु आवेदन पत्र करने की प्रक्रिया, यहाँ से भी आप जान सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ भी बताया गया है। तो यही एक जानकारी थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और इसमें कहीं से भी आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और साथ ही हमारे चैनल पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलें एक नए फ्रेश अपडेट टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है मुख्य रूप से इसमें ऑनलाइन टेक अपडेट न्यूज़ मैं लगातार बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।